रिश्ते जो हमारे समाज का ताना बाना है, छोटे बड़े और गहरे हल्के रिश्ते, रंग बदलते हुए रिश्ते। इस कहानी में रिश्तों की बात हो रही है। उन उन रिश्तों की, वो जब बदलते हैं तो भूचाल आ जाता है। ये रिश्ते जमीन पर लिखी गई धोखे और फरेब की वो कहानी है जो आपको झकझोर कर रख देगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं राम सवादिया एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसने मांग में सिंदूर तो पति के नाम का लगा रखा था, पर दिल में कोई और बस रहा था। उसके सामने एक तरफ पति था और दूसरी तरफ नया नया प्यार। वो पति को छोड़ना भी नहीं चाहती थी और प्यार से दूर भी नहीं जा सकती थी। और बस यही ये धोखे की कहानी की शुरुआत होती है। आइए इस कहानी के 3 किरदारों में से आपका जो है परिचय कराते हैं। वैसे के तीनों के नाम बदले हुए हैं, लेकिन एक जो लड़की होती है उसका नाम प्रीति रख लेते हैं। प्रीति, अनिल शर्मा और गुफरान अहमद, यही है इस धोखा द मिस्ट्री के कुल 3 किरदार। कमरे के अंदर और बाहर मौजूद इन्हीं 3 किरदारों के बीच इस सबसे अनोखी दास्तान की तमाम कड़ियां जुड़ी हैं। साउथ दिल्ली में बुटीक बुटीक चलाने वाली प्रीति पर गुफरान की पहली नजर उसकी इसी बुटीक में पड़ी थी। नजरें क्या मिली, आंखों के रास्ते, धीरे धीरे करके दिल में प्यार उतर गया। प्रीति और गुफरान ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोनों के बीच में मुलाकातों का सिलसिला बुटीक बुटीक से सीधे बेडरूम तक जा पहुंचा। बावजूद इसके कि वो प्रीति जो थी वो शादीशुदा थी, बावजूद इसके कि उसके पति अनिल शर्मा इलाके के बेहद इज्जतदार शख्सियत थे, प्रीति और गुफरान की ये मुलाकातें हर गुजरते दिन के साथ और परवान चढ़ती गई और दोनों का ये नाजायज रिश्ता दिनों दिन मजबूत होता गया। लेकिन रिश्तों की हकीकत ज्यादा दिनों तक सुनील शर्मा जी से छिप ना सकी। एक दिन खुद अनिल ने अपने ही जो घर के अंदर अपनी बीवी को एक गैर मर्द की बाहों में देख लिया। ये वो मंजर था जिसने अनिल के पैरों तले जमीन खिसका दी। लेकिन अपनी ही बीवी को दिलो जान से चाहने वाला अनिल इस बात को चुपचाप भुलाना नहीं चाहता था। लिहाजा उसने अपनी बीवी प्रीति को समझाने की बहुत कोशिश भी की और उसे गुफरान से दूर रखना चाहा, लेकिन अपने शौहर की इन बंदिशों से प्रीति को वो ये बंदिशें मंजूर नहीं थी। बीवी की बेवफाई अनिल को लगातार परेशान कर रही थी। वो अंदर ही अंदर घुट रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, इससे पहले कि वो अपनी बीवी को रोक पाता, अचानक वो खुद ही गुम हो गया। अब गुम भी ऐसा हुआ कि तमाम जो है तलाश बेकार हुई। अब सवाल ये था कि आखिरकार अनिल कहाँ गया, किसने गायब किया अनिल को? क्या इसी गुमशुदगी में छिपी है धोखा? जिस धोखे की सबसे जो है कड़वी हकीकत। अनिल की रहस्यमयी गुमशुदगी प्रीति की आजादी का आगाज थी, मतलब शुरुआत थी। अपने मासूक जो है गुफरान के लिए अब उसके घर के दरवाजे पूरी तरह से खुल चुके थे। अब ना वक्त की पाबंदी थी और ना ही रिश्तों की कोई फांस थी। लिहाजा प्रीति की अय्याशी को जैसे पंख ही लग गए। प्रीति अब आजाद थी। आशिकी के सारे रास्ते का जो है सबसे बड़ा जो रोड़ा उसका पति था, रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। अब ना तो कोई रोकने वाला था, ना ही कोई टोकने वाला था, ना ही वक्त की कोई पाबंदी थी। तो लिहाजा अब दोनों खुल्लम खुल्ला मिलने लगे। क्योंकि प्रीति एक करोड़पति बाप की बेटी थी, लिहाजा पिता के पैसों पर प्रीति का इश्क भी स्वभाव पर था। और अब गुफरान के साथ मिलकर के प्रीति ने अपने बाप की दौलत उड़ाना शुरू कर दी। पर यह बात प्रीति के पिता सुजीत सिंह से भी ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकी। सुजीत सिंह अपनी बेटी की अय्याशी और एक गैर मर्द के साथ उसके नाजायज रिश्ते का जो है राज था वो जान चुके थे। लिहाजा उन्होंने अपनी तिजोरी पर ताला लगा दिया और घर की जो दौलत को घर की बेटी बर्बाद करने पर आमादा थी। और यही बात प्रीति के पिता को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। जो दौलत उन्होंने अपने खून पसीने और कड़ी मेहनत से जो है कमाई थी, उसी दौलत को प्रीति अपने जो है प्रेमी के साथ मिलकर के लगातार उड़ाई जा रही थी, गैर मर्द के साथ मिलकर के। इधर बाप ने अपनी तिजोरी बेटी के लिए बंद की, तो उधर शाही खर्च और हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल ने प्रीति और गुफरान को कर्ज में डुबो दिया।
दोनों के पास अपनी अय्याशी के लिए आमदनी का कोई जरिया भी नहीं था। घूम फिरकर प्रीति की निगाहें अपने पिता की बेशुमार दौलत पर गड़ गईं। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि बिना हाथ पांव मारे करोड़ों की दौलत उसके हाथ लग नहीं सकती। अब लिहाजा उसके मन में किसी भी सूरत में पिता की दौलत हासिल करने का लालच घर करने लगा। पर इससे पहले कि प्रीति का ये ख्वाब पूरा होता, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और यही था धोखा द मिस्ट्री का सबसे खतरनाक खेल। पति गायब हो चुका था और पिता बेटी के फरेब को जान चुके थे। उधर प्रीति की जेब पर उसकी अय्याशी धीरे धीरे भारी पड़ती गई। दौलत के बिना अय्याशी चले तो कैसे चले। लिहाजा दौलत पाने के लिए प्रीति और गुफरान ने एक खतरनाक साजिश रची, पर वो इस साजिश को अंजाम दे पाते उससे पहले ही कहानी में एक नया मोड़ आ गया। उधर अनिल गायब हुआ और इधर घर पर माली हालत भी बिगड़ने लगी। प्रीति पर कर्ज का जो है बोझ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ पुलिस उसके पति की रहस्यमयी गुमशुदगी की तफ्तीश में पूरी तेजी से जुटी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि थाने से प्रीति के पति की कोई खबर आती, प्रीति के घर से ही एक और खबर बाहर आई। अब पति के बाद अचानक प्रीति के पिता सुजीत सिंह जी भी गायब हो गए। अब एक ही घर से दो दो गुमशुदगी ने पुलिस का भी सिर चकरा दिया। और इसी के बाद पहली बार पुलिस की नजरें प्रीति और उसके आशिक गुफरान पर पड़ी। पहले पति और फिर पिता की रहस्यमयी गुमशुदगी की बात पुलिस को आसानी से हजम नहीं हो रही थी। प्रीति के चेहरे पर दो दो गुमशुदगी के बाद भी कोई शिकन तक नहीं थी और यही वो बात थी जो पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उधर पिता के गायब होने के बाद प्रीति के अरमानों को जैसे पंख लग गए हों। अब घर पर और बाहर दोनों ही जगह उसे रोकने और टोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पति पहले ही गायब हो चुका था। अब पिता भी गुमशुदगी की जो है वो भी कहीं गायब हो चुके थे। अब इधर जो है गुफरान और लिहाजा गुफरान के साथ उसकी आशिकी और भी बढ़ती गई। उधर पुलिस दोनों की इन तमाम हरकतों पर नजरें गड़ाए बैठी थी। क्योंकि उसे प्रीति और गुफरान के रिश्तों पर जो है शक हो चुका था, लिहाजा पुलिस ने दोनों के फोन को सर्विलांस पर डाल दिया। आखिरकार पुलिस का शक अपना काम कर गया। पुलिस शक की जिस उंगली को थामकर मामले की तफ्तीश कर रही थी, वो सीधे सीधे कातिल का पता दे गई। जी हाँ, कातिल का, क्योंकि पुलिस जिसे गुमशुदगी मानकर चल रही थी वो मामला कत्ल का निकला। और कातिल की शक्ल में जो चेहरा सामने आया, वो चेहरा खुद पुलिस के पैरों के तले जो है जमीन खिसका दी उस चेहरे ने। एक ही घर में एक ही घर से एक के बाद एक दो लोग गायब हुए। 3 साल बीत गए पर दोनों का सुराग नहीं मिला। पर 3 साल बाद अचानक एक रोज पता चला कि उनमें से एक का कत्ल हो चुका है और कातिल खुद इसका इकरार कर रहा था। पर इस इकरार के बावजूद धोखा द मिस्ट्री अब भी राज ही बना हुआ था। बाप की लाश मिली और बेटी के दामन पर खून खून का जो है दाग लगा, तो फिर किसके पैरों तले जमीन नहीं खिसकेगी। सुजीत सिंह गायब नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया था। और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनकी बेटी प्रीति ने ही किया था। दरअसल प्रीति को अपनी अय्याशी के लिए दौलत की जरूरत थी। बुटीक से मिलने वाला पैसा उसके लिए नाकाफी था। फिर गुफरान की खर्चीली आदत ने भी प्रीति के हाथ तंग कर दिए थे। लिहाजा इस कंगाली हालत से निकलने के लिए दोनों ने एक खतरनाक साजिश रची। प्रीति अपने बाप की आलीशान बिल्डिंग को बेचकर करोड़ों रुपए हासिल कर सकती थी। वो अपने पिता की इकलौती वारिस भी थी, पर उसे ये विरासत बाप के जीते जी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब आरोप है कि उसने अपने पिता को ही हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया। साजिश के तहत प्रीति ने गुफरान और उसके दोस्त को एक रात घर पर बुलाया। सुजीत सिंह तब अपने अंजाम से बेखबर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। रात के वक्त अचानक दो अजनबियों को कमरे में जब आते हुए देखा तो वो चौंक कर बैठ गए। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुफरान और प्रीति ने तकिए से उनका मुंह दबाकर सुजीत की हत्या कर दी। फिर इसके बाद गुफरान और उसके दोस्त ने सुजीत सिंह की लाश को एक चादर में लपेट करके साउथ दिल्ली से दूर गंगा नहर में जाकर के फेंक दिया। बाद में खुद प्रीति ने पुलिस में अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी, ताकि किसी को इन पर शक ना हो।
लेकिन प्रीति और गुफरान के फोन टैप कर पुलिस ने आखिरकार 3 साल बाद सुजीत सिंह की गुमशुदगी की गुत्थी सुलझाई दी और इसी के बाद 12 फरवरी 2009 को दिल्ली पुलिस ने प्रीति गुफरान और उसके दोस्त आसिफ को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी भी प्रीति के पति अनिल शर्मा की गुमशुदगी की पहेली सुलझानी बाकी थी। पुलिस को यकीन था कि बाप की तरह ही प्रीति ने पति को भी इसी तरीके से रास्ते से हटा दिया है। लेकिन 11 मई 2004 से लापता अनिल शर्मा के बारे में प्रीति और गुफरान अब भी यही रट जो है लगाए हुए हैं कि उन्हें अनिल के बारे में कुछ भी पता नहीं है और लगभग 20 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ना तो अब तक जो है अनिल शर्मा लौटा है, ना ही उनकी लाश मिली है। तो आखिर सुनिए जो है अनिल शर्मा कहाँ गए, उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया? कुल मिलाकर के धोखा द मिस्ट्री अब भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो आज की ये जो कहानी है ये यहीं पर समाप्त होती है। इसमें जो है किरदार बेशक इन तीनों के नाम बदले हुए हैं, लेकिन ये साउथ दिल्ली की एक सच्ची घटना है जिसने उस समय पूरी दिल्ली को हिला करके रख दिया था जब ये सामने आई थी। तो फिर से मिलते हैं कल ऐसी ही किसी एक और सच्ची घटना के साथ में। तब तक आप सचेत रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, अपनों का और देश का ख्याल रखें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कहानियों का सिलसिला यूं ही लगातार चलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।